हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने परिवार गामा करियर क्लासेस में। दोस्तों, पिछले लेक्चर्स में हम लोग क्या कर चुके हैं कि हम लोग प्रिज्म के और लेंस से संबंधित न्यूमेरिकलों को ख़त्म कर चुके हैं, जिसमें आपने 4 पार्ट उस वीडियो के पढ़े और 4 पार्टों में हम लोगों ने क्या किया कि न्यूमेरिकलों को ख़त्म किया। उसके बाद हम लोग वापस अपनी थ्योरी में चल रहे हैं। थ्योरी में बच्चों आज हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन आई यानी कि मानव नेत्र के बारे में। और इस चैप्टर में जो मानव नेत्र आपका चैप्टर है, इसमें आपके 3 वीडियो आएंगे और पहले वीडियो में हम लोग आज हैं और हम लोग देखेंगे कि मानव नेत्र जो ह्यूमन आई होती है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका आकार, उसकी संरचना कैसी होती है और कुछ और अन्य चीज़ों के बारे में हम लोग आज समझेंगे। इसके बाद आपके इस चैप्टर में 2 लेक्चर्स अभी और होंगे जिसमें हम लोग मानव नेत्र को कंप्लीट करेंगे, यानी कि पूरा ह्यूमन आई हम लोग 3 लेक्चरों में कंप्लीट कर लेंगे। जो बच्चे पहली बार इस चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लास्ट तक देखें, आप लोग को ह्यूमन आई अच्छे से समझ में आएगा कि हाँ, हमारा जो मानव नेत्र होता है, जो नेत्र है हमारा, जो हमारी आँख है, वो किस प्रकार वर्किंग करती है और किस प्रकार से उसमें हर चीज़ फंक्शन करता है। ठीक है। अगर आप लोग को रे ऑप्टिक्स के जो पिछले चैप्टर्स हैं, जैसे कि आपका परावर्तन हो गया, अपवर्तन हो गया और लेंस हो गया, प्रिज्म हो गया, अगर आपको इन सब की थ्योरी पढ़नी है तो मैंने आप लोग को रे ऑप्टिक्स में जो आपको चैनल की प्लेलिस्ट मिल जाएगी रे ऑप्टिक्स की, आप प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाकर के रे ऑप्टिक्स की प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियोस जो आपके 29 लेक्चर्स हो चुके हैं वो आप देख सकते हैं। और अगर आप लोग बच्चों शुरुआत से लेक्चर्स को देखते हुए यहाँ तक पहुँचेंगे तो आप लोग को ज़्यादा अच्छे से हर चीज़ क्लियर होगी। ठीक है। तो मैं यही सबको सजेशन दूंगा और कि रे ऑप्टिक्स को आप शुरुआत से बिल्कुल फॉलो करें और सारे लेक्चर्स स्टार्टिंग से अटेम्प्ट करते हुए आएंगे तो आप लोग को बहुत अच्छे से रे ऑप्टिक्स क्लियर होगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज अपना लेक्चर और हम लोग ह्यूमन आई को समझने का प्रयास करेंगे। और सही बच्चे कॉपी पेन निकाल लेंगे और पहले बहुत ध्यान समझेंगे। इस चैप्टर में कोई चीज़ रटने वाली नहीं है, हर चीज़ समझने वाली है। ठीक है। रटना आपको ना, मैंने आज तक कभी आपको रटाई है कोई चीज़ और ना मैं रटाऊंगा। मेरा सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि हर चीज़ को, फिजिक्स को समझना है आपको। ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का वो है ह्यूमन आई। ह्यूमन आई। ह्यूमन आई यानी कि जिसको हम लोग बोलेंगे मानव नेत्र। सिंपल वर्ड में बोले तो हमारी जो आँख है उसके बारे में हम लोग समझेंगे कि उस कैसी होती है, क्या संरचना है, उसका वर्किंग प्रोसेस क्या है, ये सब हम लोग समझेंगे। बच्चों, मानव नेत्र हमारी आँख, अगर हम लोग किसी व्यक्ति को देखते हैं और हमने अभी तक अगर किसी व्यक्ति की आँख देखी है, मानव नेत्र देखा है, तो हमें कुछ आँख इस प्रकार दिखाई देती है। जैसा कि आप लोग के सामने डायग्राम बन के आ रहा है बच्चों, हम लोग को आँख, किसी भी व्यक्ति की आँख जब हम लोग आँख को बाहर से देखते हैं तो हमें उस व्यक्ति की आँख जो होती है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ती है। ठीक बच्चों, आँख का जो हमें ये बाहरी हिस्सा दिखाई देता है, जिसको अगर हम किसी व्यक्ति को बाहर से देखते हैं तो हमें ये आँख का जो बाहरी हिस्सा दिखाई देता है, जो आपको मेरी आँख में दिख रहा होगा, ये आँख का जो बाहरी हिस्सा होता है बच्चों, इसको बोलते हैं हम लोग कॉर्निया। ये आँख का बाहरी हिस्सा क्या बोलते हैं बच्चों, हम लोग कॉर्निया बोलते हैं। ठीक। वास्तविकता में जो हमारी आँख होती है बच्चों, वो एक बॉल की तरह होती है, यानी एक बिल्कुल गेंद के आकार की होती है। सामने से देखने पर हमको केवल इसका बाहरी हिस्सा ही दिखाई देता है, लेकिन अगर हम इसको पूरा सही से देखें, आँख को अंदर स्ट्रक्चर पूरा इसका देखें, तो हमें ये एक बॉल की तरह दिखाई देती है। मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं ये कहूँ कि जो आपकी आँख है वो आपकी कुछ इस तरह से बच्चों एक बॉल के आकार में होती है। किस आकार में होती है? आँख जो होती है बच्चों वो एक आपके बॉल के आकार में होती है। और बॉल के आकार में होने के बाद जो ये हमको आँख का बाहरी हिस्सा, जो आँख का जो बाहरी हिस्सा जो हमें दिखाई पड़ता है किसी व्यक्ति की आँख में बच्चों, ये जो बाहरी हिस्सा होता है ये कुछ उभरा हुआ होता है, यानी कि इस तरह से
ये क्या होता है बच्चों, कुछ उभरा हुआ होता है। ये उभरा हुआ जो पार्ट होता है यही हमें आँख, किसी व्यक्ति की आँख देखने पर सामने से दिखाई देता है। ये जो आपका उभरा हुआ पार्ट है, ठीक, इसी जो उभरे हुए पार्ट को बच्चों हम लोग बोलते हैं कॉर्निया। यही हमारी क्या है, कॉर्निया है, जिसको हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। ठीक, अब कॉर्निया के पीछे बच्चों होता क्या है कि यहाँ पर एक इस तरह से मैं आप लोगों को पूरा स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा आँख का। आँख पर इस तरह से यहाँ पर एक सर्कुलर होता है डिस्क, मतलब एक डिस्क टाइप की आप लोग मान सकते हैं, और इधर से भी इस प्रकार एक निकली होगी। जैसे आँख के बाहर, आँख के अंदर जब आप देखते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पर एक चित्र दिखाता हूँ, जैसे आप यहाँ पर आँख के अंदर देख रहे हैं तो आपको क्या कर रहा है कि एक बीच में एक छोटा सा काला काला छिद्र दिखाई दे रहा है। जो काला काला पार्ट है उसके ऊपर जो एक आपको सर्कुलर चीज़ दिखाई दे रही है, जिसको हम लोग बोलते हैं आइरिस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइरिस। बच्चों ये सामने से देखने पर आपको बिल्कुल ये सर्कल यानी कि एक रॉड के, सर्किल रॉड के रूप में दिखाई देती है, लेकिन ये इधर से जब हम आँख को बाहर से इस तरह से देखते हैं, मतलब कि साइड से देखेंगे, तो हमें ये यहाँ पर कुछ इस तरह से आइरिस दिखाई देगी। ये जो आपको सामने जो ऊपर वाले पार्ट दिख रहे हैं बच्चों, यही क्या होते हैं, आइरिस होते हैं। ठीक, और ये जब आइरिस होते हैं तो इन्हीं के बीच में बच्चों एक क्या टिका होता है, लेंस टिका होता है। क्या टिका होता है, एक लेंस टिका होता है, जो कि हमारी जैसे कैमरे में एक लेंस लगा होता है, उसी प्रकार हमारी आंखों में भी एक क्या लगा होता है बच्चों, लेंस लगा होता है। और बच्चों इस लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, नेत्र लेंस। क्या बोलते हैं, नेत्र लेंस, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं आई लेंस। क्या बच्चों बोलते हैं इसको, आई लेंस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेत्र लेंस। और ये नेत्र लेंस जिस के बीच में टिका होता है, ये नेत्र लेंस जिसके बीच में एडजस्ट होता है बच्चों, उसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं आइरिस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, आइरिस बोलते हैं। ऊपर भी ये आइरिस है और नीचे भी ये क्या है, आइरिस है। आपको सामने से देखने पर, मतलब साइड से देखने पर आपको ये इस तरह से दिखाई दे रही है, लेकिन सामने से देखने पर आपको कुछ इस तरह से, जैसे आपको ये ब्लैक जो आपका जो छोटा सा छेद है, उसके ऊपर जब आप देखेंगे जो आपको ये हल्का सा ग्रीन टाइप का दिखाई दे रहा है, ये जो आपका बच्चों है, ये यही होता है आइरिस। सामने से देखने पर आपको बिल्कुल सर्किल से दिखाई देगा, लेकिन इधर से देखने पर आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, जिसके बीच में ये नेत्र लेंस टिका होता है। ठीक है बच्चों, अब जो ये नेत्र लेंस होता है, इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ पर एक छोटा सा होता है डॉट, जैसा कि हमको वहां पर एक डॉट दिखाई दे रहा है। ठीक, वहीं पर यहाँ पर एक डॉट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों प्यूपिल। क्या बोलते हैं, प्यूपिल। यानी कि नेत्र तारा, हिंदी में क्या बोलते हैं, नेत्र तारा। ठीक, और इसको क्या बोलते हैं, प्यूपिल। इसको हम लोग पुतली भी बोलते हैं, आँख की पुतली, यानी कि इसको बोलते हैं नेत्र तारा, यानी कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्यूपिल। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्यूपिल। ये जो प्यूपिल है, इसके बाद यहाँ पर क्या हो गया, आइरिस। इसके बाद बच्चों पीछे ये आपका वो स्ट्रक्चर इस तरह से यहाँ पर जाके हो जाता है, ऐसे। ये आपका स्ट्रक्चर को इस तरह से यहाँ पर होता है, इस तरह से। जब यहाँ पर स्ट्रक्चर हो जाता है, इसके बाद यहाँ पर इस तरह से ये यहाँ पर जाकर के ये सबसे पीछे जो आपका ये बिल्कुल शेप है, यहाँ पर इसको सबसे लास्ट में जो बनता है बच्चों, ये वाली, इसी को हम लोग बोलते हैं रेटिना।
यही क्या होता है, रेटिना। यानी जो हमारी आंख का जो पीछे वाला हिस्सा होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, रेटिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेटिना। यहीं पर ही कोई प्रतिबिंब क्या होता है, अगर हम किसी वस्तु को देखते हैं तो प्रतिबिंब हमारा यहीं पर क्या होता है, बनता है। ठीक है बच्चों, अब आप लोग ध्यान से बस समझना बच्चों, यहां पर क्या होता है, हमारे नेत्र के अंदर यानी जो हमारी आंख होती है उसके अंदर बेटा बच्चों कई सारे सेंसर लगे होते हैं। सेंसर मतलब कुछ सेंसर होते हैं आपके कोन के रूप में इस तरह से, कुछ सेंसर होते हैं आपके कोन के रूप में और कुछ सेंसर आपके होते हैं रॉड के रूप में। किसके रूप में होते हैं, रॉड के रूप में। तो कुछ सेंसर होते हैं कोन के रूप में और कुछ सेंसर कैसे होते हैं, रॉड के रूप में। ये सारे सेंसर हमारे नेत्र के अंदर लगे होते हैं और जब ये सेंसर हमारे नेत्र के अंदर लगे होते हैं, तो यही सेंसर हमें, अगर हम कोई मान लीजिए वस्तु देख रहे हैं, अगर हम मान लीजिए ये मार्कर देख रहे हैं, तो हमारे अंदर नेत्र के अंदर जो ये कोन सेंसर और जो ये रॉड वाले सेंसर लगे हैं बच्चों, ये कोन वाले जो सेंसर होते हैं ये हमें ये बताते हैं कि इस वस्तु का जो कलर है, जो हम ऑब्जेक्ट देख रहे हैं इसका कलर क्या है। तभी हमें पता चल पाता, अगर हमें पता चल पा रहा है कि ये मार्कर यहाँ से सफ़ेद है और यहाँ पर ब्लैक है, हमें इस मार्कर कलर क्यों पता चल रहा है, क्योंकि हमारे अंदर एक सेंसर लगा हुआ है जिसको हम लोग कोन सेंसर बोलेंगे। यानी कि कोन टाइप के सेंसर होते हैं जिनका शेप कोन के आकार यानी शंकु के आकार का होता है। वो हमें ये बताते हैं कि हम जो ऑब्जेक्ट देख रहे हैं उसका एक्चुअल में कलर है क्या, वो हमें किस कलर की दिखाई दे रही है। ठीक, और जो हमारे ये रॉड वाले सेंसर होते हैं, जो हमारे ये छड़ के आकार के सेंसर होते हैं, ये हमें ये बताते हैं कि हमारी आंख में मतलब कि इस वस्तु से कितनी लाइट एंटर कर रही है, हमारी आंख में कितनी लाइट प्रवेश कर रही है। यानी कि जो ये रॉड वाले सेंसर होते हैं वो हमें ये बताते हैं कि हमारी आंखों में कितना प्रकाश, कितनी तीव्रता का प्रकाश प्रवेश कर रहा है। ठीक, और जो ये कोन वाले सेंसर होते हैं ये हमें ये बताते हैं कि हम जिस वस्तु को देख रहे हैं उस वस्तु का कलर क्या है, उस वस्तु का कितना आकार है, कितनी बड़ी वो वस्तु है, उसका रूप क्या है, उसका रंग क्या है। ये सब हमें कौन बताता है, ये कोन सेंसर बताते हैं। क्या बताते हैं, ये कोन सेंसर बताते हैं। ठीक, और रॉड सेंसर क्या बताते हैं, रॉड सेंसर ये बताते हैं कि वो वस्तु हमारी आंखों में कितना प्रकाश प्रवेश कर रहा है, जो प्रकाश प्रवेश कर रहा है उसकी तीव्रता कितनी है। ये हमें क्या बताते हैं, रॉड वाले सेंसर बताते हैं। ठीक बच्चों, होता क्या है कि यहाँ पर जो इस प्रकार से सारी जो प्रकाश शिराएं होती हैं, यानी कि जो हम बोलेंगे कि आपकी नसें होती हैं, जो आपकी मांसपेशियाँ होती हैं, वो यहाँ पर आके किसी एक पॉइंट पर क्या होती हैं, कनेक्ट होती हैं। यहाँ पर आकर के किसी एक पॉइंट पर क्या होती हैं, कनेक्ट होती हैं। यानी कि किसी एक पॉइंट पर ये सारी जो आपकी आँख के अंदर जो ये आपकी मांसपेशियां होंगी, जो आपकी ये सेल्स होंगी, वही क्या होंगी बच्चों, इस यहाँ पर कनेक्ट होती है। और यहाँ पर कनेक्ट होने पर जिस पॉइंट पर ये सारी सेल्स कनेक्ट होती हैं उस पॉइंट को बच्चों हम लोग बोलते हैं ब्लाइंड पॉइंट, यानी कि उसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अंध बिंदु। क्या बोलते हैं, अंध बिंदु, यानी कि ब्लाइंड पॉइंट। ऊपर ही क्या लिखा था, रेटिना, ऊपर वाले क्या बोलते हैं, रेटिना। ठीक है, ये पिछला हिस्सा जो होता है ये हमें क्या बताता है, ये क्या होता है, रेटिना होता है। और एक ऐसा पॉइंट जहां पर ये सारी जो मसल्स हैं, जो हमारी सारी मतलब कि जो हमारे सारी मांसपेशियां हैं वो एक कनेक्ट होती हैं, कनेक्ट जहाँ पर होती हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अंध बिंदु, यानी कि ब्लाइंड पॉइंट बोलते हैं। बच्चों ये एक ऐसा बिंदु होता है, इस पॉइंट थोड़ा ध्यान समझिएगा, अंध बिंदु एक ऐसा बिंदु होता है जहाँ पर सेंसर नहीं लगे होते हैं। या ना, इसका मतलब ना ही यहाँ पर कोन वाले सेंसर होते हैं और ना ही यहाँ पर रॉड वाले सेंसर होते हैं। इसका मतलब कि अगर इस पॉइंट पर कोई भी इमेज बनेगी तो वो हमें नहीं दिखाई देगी, वो हमें क्लियरली दिखाई नहीं देगी। अंध बिंदु एक ऐसा बिंदु होता है जिस बिंदु पर अगर प्रतिबिंब बनता है तो हमें वो वस्तु नहीं दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी सेंसर नहीं लगा है, क्योंकि ये पॉइंट ऐसा है जहाँ ना तो कोई रॉड वाला सेंसर है और ना कोई कोन वाला सेंसर है। यानी कि यहाँ पर जितना भी प्रकाश आपतित होगा हमें उस प्रकाश के बारे में पता ही नहीं चलेगा और हमारी जो वस्तु होगी वो हमें दिखेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पर कोई भी सेंसर नहीं होता है। ठीक, तो आप लोग याद रखेंगे कि अंध बिंदु एक ऐसा बिंदु होता है जहां पर
किसी भी वस्तु का अगर प्रतिबिंब बनता है तो वो हमें नहीं दिखाई देता है, इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं अंध बिंदु यानी कि ब्लाइंड पॉइंट। और बच्चों रेटिना के पास यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट होता है, रेटिना के पास बच्चों यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं येलो पॉइंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, येलो पॉइंट। यानी इस वाले पॉइंट को हम लोग बोलते हैं बच्चों येलो पॉइंट। क्या बोलते हैं, येलो पॉइंट, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं पीत बिंदु। क्या बोलते हैं, पीत बिंदु। बच्चों येलो पॉइंट की खास बात क्या होती है, येलो पॉइंट जो होता है ये एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर अगर किसी वस्तु की इमेज बनती है तो वो इमेज हमें बिल्कुल क्लियर दिखाई देती है, यानी कि बिल्कुल हमको उसका स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो पीत बिंदु एक ऐसा बिंदु होता है, पीत बिंदु नेत्र में स्थित एक ऐसा बिंदु होता है जिस पर बनने वाला प्रतिबिंब हमें बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट दिखाई देता है। उस बिंदु को क्या कहते हैं हम लोग, पीत बिंदु कहते हैं। बच्चों जैसे मैं आपसे एक बात कहूँ, जैसे आप कोई बुक पढ़ते हैं, अगर आप बुक पढ़ते समय किसी एक लेटर पर या किसी एक वर्ड पर अगर आप कंसंट्रेट करते हैं तो आपको वो वर्ड बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है, और उसके आसपास के जो वर्ड होते हैं वो सब क्या हो जाते हैं, ब्लर यानी कि धुंधले हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम लोग जिस वर्ड पर फोकस कर रहे होते हैं उसकी इमेज कहाँ बनती है, सीधे येलो पॉइंट पर, और वो हमको क्या होता है सबसे ज़्यादा क्लियर दिखाई देता है, और उसके आसपास जो जितने भी वर्ड लिखे होते हैं वो हमें क्या होते हैं, थोड़े धुंधले दिखाई देते हैं। उसी प्रकार अगर जैसे मैं आपसे मान लीजिए एग्जाम्पल में कहूँ कि आप इस कोन के ऊपर कंसंट्रेट करो, इस कोन को ध्यान से देखो जो कोन वर्ड लिखा है, तो अगर आप इस कोन वर्ड को ध्यान से देखेंगे, ऐसा आपने अपनी लाइफ में महसूस किया होगा, और नहीं किया है तो अब आप करना कभी कि अगर आप कोन वर्ड को ध्यान से देखोगे तो आपको जो ये कोन वर्ड दिख रहा है ये बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा, जबकि इसके आसपास जो लिखा है वो आपको दिखेगा तो, लेकिन वो ब्लर दिखाई देगा, हल्का सा आपको धुंधला दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि जब आप इस कोन वर्ड को देख रहे थे तो आपका जो कोन वर्ड की जो इमेज है वो आपकी सीधे सीधे बिल्कुल कहाँ बन रही थी, येलो पॉइंट पर बन रही थी, लेकिन बाकी की जो चीजें हैं इनकी इमेज येलो पॉइंट पर ना बन करके इधर उधर कहीं बन रही थी, इसलिए वो आपको ब्लर दिखाई दे रहा था। और येलो पॉइंट पर जो कोन की इमेज बन रही है वो आपको सबसे ज़्यादा क्लियर दिखाई दे रही थी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों दो पॉइंट आपको याद रखने हैं, ब्लाइंड पॉइंट और येलो पॉइंट। ब्लाइंड पॉइंट क्या होता है, ब्लाइंड पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है, एक ऐसा बिंदु होता है जहां पर अगर किसी वस्तु की इमेज बनती है तो वो हमें बिल्कुल भी क्लियर नहीं दिखाई देती है, यानी कि हमें वो दिखती ही नहीं है। और अगर और येलो पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर अगर किसी वस्तु की इमेज बनती है तो वो हमें बिल्कुल क्लियर दिखाई देती है, सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब हमको येलो पॉइंट का दिखाई देता है। ठीक है, तो बच्चों ये आपकी मानव नेत्र की संरचना थी। नेत्र संरचना कुछ इस प्रकार से नेत्र में हमें दिखाई देता है कि ये जो बच्चों एक खास बात और है बच्चों, यहाँ पर ये जो नेत्र लेंस लगा हुआ है और जो ये बाहर ये कॉर्निया है, ये जो बाहर वाला हिस्सा जो कॉर्निया है, इसके बीच में बच्चों यहाँ पर एक द्रव भरा होता है, यहाँ पर एक लिक्विड भरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों क्या, जलीय द्रव। ये बच्चों कौन सा द्रव भरा होता है, एक द्रव भरा होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जलीय द्रव। क्या बोलते हैं, जलीय द्रव, यानी कि तो इनके बीच में क्या भरा होता है, जलीय द्रव, जिसको बच्चों हम लोग बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर। और बच्चों ये वाला जो द्रव होता है वो कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट, यानी कि हम कह सकते हैं कि द्रव कैसा होता है, पारदर्शी, यानी ट्रांसपेरेंट। कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। और बच्चों यहाँ पर जो द्रव भरा होता है वो उसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, यानी जलीय द्रव। और यहाँ पर जो हमारा नेत्र है इसके जो बीच में रेटिना और यहाँ इसके बीच में एक द्रव भरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं विट्रस ह्यूमर, यानी कि कांच द्रव। तो यहाँ पर ही बच्चों एक द्रव भरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, कांच द्रव, यानी इसको हम लोग बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर, यानी क्या बोलते हैं इसको, कांच द्रव बोलते हैं। ठीक है बच्चों, और इन दो इसका जो अपवर्तनांक होता है, ये जलीय द्रव हो गया यानी कि एक्वस ह्यूमर, और जो ये हमारा कांच द्रव है बीच में जो भरा है यानी कि विट्रस ह्यूमर, इनका जो अपवर्तनांक होता है, इनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है लगभग 1.336,
इतना क्या होता है इनका, लगभग इनमें क्या होता है इनका इतना क्या होता है अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनका होता है n बराबर 1.336। ये इनका क्या होता है, लगभग इनका क्या होता है अपवर्तनांक होता है, किसका, एक्वस ह्यूमर का और विट्रस ह्यूमर का, यानी कि जलीय द्रव का और कांस द्रव का। ये क्या होता है बच्चों इनका अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों आप लोग फिर से मैं आपको थोड़ा बहुत समझाता हूँ। ये बच्चों सबसे जो बाहर उभरा हुआ भाग है ये कॉर्निया है। कॉर्निया के पीछे ये जो आपके जो जिसमें लेंस टिका होता है इसको क्या बोलते हैं बच्चों, हम लोग आइरिस बोलते हैं। और ये जो आपकी सेल्स होती हैं बच्चों, ये जो आपकी सेल्स है यानी कि जो आपका ये सेल्स हैं जो जिसके बीच में लेंस आपका टिका है, जो लेंस को संभाल के रखती हैं कि ये लेंस इधर उधर ना कहीं पर इधर उधर ना जाए, इनको बच्चों हम लोग बोलते हैं सिलेरी सेल्स, सिलेरी सेल्स बोलते हैं। बात समझ आ रही है, क्या बोलते हैं, सिलेरी सेल्स बोलते हैं। ये सेल्स क्या करती हैं बच्चों, ये सेल्स ही इस लेंस को संभाल के रखती हैं, इनको अपने बीच में टिकाए रखती हैं। ठीक है। और इसमें क्या होता है बच्चों, ये क्या होता है आपका आइरिस होता है। आइरिस वाला जो पार्ट होता है, आइरिस वाले पार्ट में क्या होता है, आइरिस जो होता है वो आपका ये वाला पार्ट है। और जो बीच में जो आपको ब्लैक स्पॉट दिखता है इसको हम लोग बोलते हैं प्यूपिल यानी कि नेत्र तारा या फिर पुतली भी बोल सकते हैं इसको। और ये जो बीच यहाँ पर जलीय द्रव भरा होता है और जो यहाँ पर होता है उसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर यानी जलीय द्रव, और बीच में क्या भरा होता है, कांस द्रव यानी कि विट्रस ह्यूमर। ये दोनों द्रव कैसे होते हैं बच्चों, पारदर्शी और यानी कि ट्रांसपेरेंट होते हैं। ट्रांसपेरेंट क्यों होते हैं ये भी आपको पता चल जाएगा अभी। ट्रांसपेरेंट होते हैं और ट्रांसपेरेंट होने पर इनका अपवर्तनांक कितना होता है, लगभग 1.336 होता है। बच्चों ये जो हमारे जो सबसे बाहर ये जो कॉर्निया होता है, उभरा हुआ भाग जो हमारा कॉर्निया होता है, ये भी बच्चों क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, यानी बच्चों पारदर्शी होता है। कैसा होता है, पारदर्शी होता है। पारदर्शी होने का रीज़न बहुत बड़ा रीज़न है, अभी आपको इसका रीज़न पता चल जाएगा। ठीक बच्चों, यहाँ पर क्या होता है कि सारी जो आपकी प्रकाश शिराएं हैं इनको क्या बोलते हैं, प्रकाश शिराएं, यानी कि इनको बोलते हैं बच्चों ऑप्टिकल नर्व। क्या बोलते हैं, प्रकाश शिराएं, यानी क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल नर्व। और ये सारी प्रकाश शिराएं क्या होती हैं, यहाँ से निकल करके फिर इसका सबका कांटेक्ट ये सब सीधे यहाँ पर जा करके मिल जाती हैं। और यहाँ पर जाने पर सीधे मिलने के बाद यहाँ पर ये एक तार चला जाता है और वो सीधे कहाँ जाता है, आपके मस्तिष्क में। यानी ऑप्टिकल नर्व यहाँ पर आकर मिल जाती हैं किसी एक पॉइंट पर, और वही पॉइंट क्या कहलाता है, हमारा अंध बिंदु यानी कि ब्लाइंड स्पॉट कहलाता है। ये सारी प्रकाश शिराएं जिस बिंदु पर मिलती हैं वो बिंदु क्या कहलाता है, अंध बिंदु। और अंध बिंदु एक ऐसा बिंदु होता है जहाँ पर बनने वाला प्रतिबिंब हमको स्पष्ट दिखाई नहीं देता, यानी कि हमको वो दिखता ही नहीं है। वो कैसा बिंदु होता है, ब्लाइंड स्पॉट। और फिर ये सारी जो प्रकाश शिराएं होती हैं, ये जो पूरा एक केबल होता है, केबल आप मान सकते हैं, ये पूरा कहाँ जाता है, मस्तिष्क में, और मस्तिष्क से इसका क्या होता है, कनेक्शन होता है। ठीक है। और एक यहाँ पर रेटिना, सबसे पीछे वाला भाग क्या होता है, रेटिना होता है। यहीं पर ही किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ये रेटिना जो होता है वो हमारी आँख का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जितनी भी हम वस्तुएं देखते हैं उन सबका प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। ठीक। और दूसरी बात, रेटिना पर एक ऐसा पॉइंट होता है यहाँ बीच में जिसको हम लोग बोलते हैं येलो स्पॉट यानी कि पीत बिंदु। बच्चों ये बिंदु एक ऐसा बिंदु होता है जिस पर बनने वाला प्रतिबिंब हमको बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है, यानी कि बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है। और मैंने आपको एक बात और बताई कि आपके जो नेत्र है इसके अंदर क्या होता है बच्चों, आपकी ये कोन वाली जो सेंसर होते हैं और जो रॉड वाले सेंसर होते हैं, ये दोनों सेंसर लगे होते हैं। ये सेंसर हर जगह लगे होते हैं। ये क्या बताते हैं, जो हमारे रॉड वाले सेंसर हैं वो ये बताते हैं कि जो लाइट हमारी आँख में एंटर कर रही है, जो प्रवेश कर रही है, उसकी तीव्रता कितनी है, उसकी तीव्रता कितनी है। और जो ये आपकी जो कोन है ये हमें ये बताती है कि हम जिस वस्तु को देख रहे हैं उस वस्तु का रंग, रूप, आकार, यानी वो कितनी बड़ी है, उसका कलर कैसा है, ये सब हमें कौन बताता है, ये कोन वाले सेंसर बताते हैं। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से कुछ हमारा जो नेत्र है ये कार्य करता है। अभी आपको मैं इस प्यूपिल, ये जो नेत्र तारा है बच्चों, इसकी भी एक अलग फंक्शन होता है, मैं आपको इसके बारे में भी अभी बताऊंगा। पहले आप लोग इतने जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकता है कि किसी बच्चे को कोई समस्या तो नहीं हो रही है। इतनी बात सब बच्चों को क्लियर है। बच्चों इस तरह से आप लोग का जो मानव नेत्र है वो कुछ इस प्रकार से कार्य करता है। ठीक है, सभी लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए, तो
बच्चों आपका जो मानव नेत्र है वो कुछ इस तरह से कार्य करता है। मैं आपको एक डायग्राम भी दिखा देता हूँ कि बच्चों ये आपके सामने एक डायग्राम आ रहा है। देखिए ये आपका ये जो बीच में जो आपका जो लेंस लगा हुआ है ये इसी को बोलते हैं ये वाला नेत्र लेंस, ठीक है। सबसे बाहर जो ये पार्ट आपको दिख रहा है नीचे वाले चित्र में, सबसे पार्ट जो बाहर दिख रहा है नीचे वाले में वो आपको क्या दिख रहा है, कॉर्निया। और यही वाला जो कॉर्निया होता है ऊपर देखिए बाहर से देखने पर आपको बिल्कुल इस तरह से दिखाई देता है, ठीक है, कॉर्निया। और बीच में जो ये आपको ऊपर वाले क्षेत्र में जो बीच में आपको ये ब्लैक स्पॉट दिखाई दे रहा है आंख में, इसी को बच्चों बोलते हैं नेत्र तारा, यानी कि इसी को बोलते हैं प्यूपिल। ये प्यूपिल अपना एक इसका वर्क होता है, मैं अभी आपको इसका वर्क समझाऊंगा कि इसका वर्क क्या होता है, ठीक है। और बच्चों आंख के पीछे क्या होती है, वहां पर सबसे नीचे वाले चित्र में आंख के पीछे क्या होती है, रेटिना होती है, ठीक है। और रेटिना पर ही क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो बच्चों आप सभी लोग को नेत्र के बारे में समझ में आ गया। अब मैं आपको थोड़ा सा फंक्शन और बताता हूँ कि ये जो प्यूपिल है हमारा, ये जो हमारा नेत्र तारा है बच्चों, इसका भी एक अजीब सा फंक्शन है जो कि हमें बहुत ही आश्चर्यचकित करता है कि ऐसा फंक्शन कैसा हो सकता है, ठीक है। तो ये प्यूपिल है, इसके फंक्शन के बारे में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। चलिए हम लोग इसके बारे में समझते हैं। तो बच्चों अब हम लोग कुछ समझते हैं अपनी और चीज़ों के बारे में। जैसे मान लीजिए ये हमारी, अब मैंने आपको सारा चित्र डायग्राम बिगाड़ दिया है, मैंने केवल आपको जो मेन मेरा जो मकसद है वो मैंने समझाने के लिए इतना का डायग्राम बनाया है। अगर बच्चों मान लीजिए हमारे नेत्र के सामने, अगर हम मान लीजिए अपने नेत्र के सामने किसी वस्तु को देखते हैं तो होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये एक वस्तु है। अगर मान लीजिए मैंने एक कोई ट्री देखा यहाँ पर, अगर मैंने कुछ वस्तु यहाँ पर देखी तो वस्तु से होता क्या है कि ये वस्तु से किरणें चलती हैं। बच्चों जो हमारा यहाँ पर लेंस लगा होता है, नेत्र लेंस, जिसको मैंने अभी आपको बताया कि वो नेत्र लेंस होता है बच्चों, वो एक कैसा लेंस होता है, वो एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। आप याद रखेंगे कि आपको लेंस की शेप देख के कि आपको पता चल रहा होगा कि जो हमारे आंखों में जो लेंस लगा होता है, जो नेत्र लेंस लगा होता है, वो कैसा होता है, वो एक उत्तल लेंस होता है। वो क्या होता है, एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक। तो जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उससे जो किरणें चलती हैं वो पड़ती हैं जाकर के इस लेंस पर, वो इस लेंस पे क्या करती हैं, पड़ती हैं। और ये लेंस पर जो ये किरणें पड़ती हैं पहले किससे होती है, ये कॉर्निया में पड़ती है। कॉर्निया के बाद जो यहाँ पर बीच में जो द्रव भरा होता है, जिसको हमने जलीय द्रव बोला था, ये द्रव भरा होता है, इसमें से होती है। और फिर ये किस में प्रवेश करती है, लेंस में। और जैसे ये लेंस में प्रवेश करती हैं तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है वो क्या करता है, वो किरणों को कन्वर्ज करता है, यानी कि वो उनको इकट्ठा कर देता है। यानी कि ये प्रकाश किरणें जाकर के किसी एक पॉइंट पर, यानी कि जिसको हम लोगों ने पॉइंट को क्या बोला था, रेटिना, उस पर जाकर के क्या होती हैं, केंद्रित हो जाती है, यानी कि आपस में जाकर के मिल जाती हैं। और वहां पर हमारा क्या बन जाता है, प्रतिबिंब। आर मतलब रेटिना पर मिलती है और वहां पर हमारा क्या बन जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है बच्चों, ठीक है। यानी कि अगर किसी वस्तु को हम देखेंगे तो वो सबसे पहले किस में पड़ेगी, कॉर्निया पर। अच्छा यहाँ पर एक बात और आती है कि मैंने अभी आपको बताया कि जो यहाँ पर द्रव भरा होता है एक्वस ह्यूमर, और यहाँ पर विट्रस ह्यूमर यानी कि जलीय द्रव और कांच द्रव, ये दोनों कैसे होते हैं, ट्रांसपेरेंट। जो हमारा ये कॉर्निया होती है ये भी कैसी होती है, ट्रांसपेरेंट। बच्चों ट्रांसपेरेंट होने का रीजन ही आपको साफ साफ दिख रहा है कि इसका रीजन क्या है ट्रांसपेरेंट होने का, क्योंकि अगर ये ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे, अगर ये पारदर्शी नहीं होंगे, तो जो हमारा ये प्रकाश किरणें हैं जो वस्तु से चल रही हैं, अगर ये पारदर्शी नहीं होगी तो ये प्रकाश किरणें कॉर्निया को पार नहीं कर पाएंगी, यानी कि ये प्रकाश किरणें हमारी आंख के अंदर एंटर नहीं कर पाएंगी। इसलिए ये जो कॉर्निया है, ये जो जलीय द्रव है और जो ये कांच द्रव है, ये सब क्या होते हैं, एक पारदर्शी होते हैं जिनमें से प्रकाश आर पार गुजर सकता है। यानी कि तभी इन लोग को पारदर्शी रखा जाता है, ताकि क्या होता है कि ये प्रकाश किरणें पूरा एंटर कर सके और रेटिना पर जाकर के इसका प्रतिबिंब बन सके, ठीक है बच्चों। आप लोग एक बात यहाँ पर और ध्यान रखना कि ये जो हमारा लेंस होता है जिसको हम लोग बोल रहे हैं नेत्र लेंस, हम लोग ये देखते हैं आमतौर पर कि जितने भी लेंस होते हैं, जैसे कैमरा में अगर कोई लेंस लगा होता है या कोई अगर चश्मा लगाए है, तो उस वाले लेंस जो उसमें लेंस होते हैं वो लेंस प्राय किसके होते हैं, कांच के होते हैं। हम लोग लेंस किसका समझते हैं, ग्लास का। यानी कोई भी लेंस किसका होता है, कांच का, यानी किसका हो सकता है, ग्लास का। बच्चों क्या आपको पता है कि ये जो अंदर लेंस लगा होता है क्या ये भी ग्लास का हो सकता है? बच्चों ये लेंस ग्लास का नहीं होता है।
क्यों? क्योंकि अगर ये लेंस ग्लास का हुआ, अगर ये लेंस कांच का हुआ, तब तो अगर मान लीजिए वो लेंस टूट गया या फिर उस लेंस से हमारी आंख क्या हो सकती है, डैमेज हो सकती है, यानी हमारी आंख को खतरा हो सकता है। इसलिए बच्चों ये जो अंदर लेंस होता है ये कांच का नहीं होता है बच्चों, ये एक बहुत ही फ्लेक्सिबल यानी कि बिल्कुल ही सॉफ्ट जिस कह सकते हैं, ये होता है फ्लेक्सिबल मसल का बना होता है, यानी एक बहुत ही सॉफ्ट मांसपेशियों का बना होता है ये लेंस बच्चों। इसको हम लोग अगर दबाएं तो ये लेंस क्या हो सकता है कि ये कंप्रेस भी हो सकता है, कि दब भी जाता है और ये फैल भी जाता है। ये जो यहाँ पर जो सिलेरी मसल्स होती हैं जो इसको पकड़े होती हैं इस लेंस को, वो क्या करती हैं बच्चों, इस लेंस को दबा भी सकती है और थोड़ा उसको फैला भी सकती हैं। ये लेंस बच्चों क्या होता है, बहुत ही फ्लेक्सिबल यानी कि बहुत ही सॉफ्ट होता है। ये लेंस क्या होता है, जब ये जो सिलेरी मसल्स होती हैं या जो मांसपेशियां होती हैं ये इस लेंस को दबाती भी हैं, दबा भी सकती, जिससे ये लेंस क्या होता है, दब जाता है। और जब लेंस दबता है तो वो मोटा हो जाता है, और जब लेंस खुलता है यानी कि उसको फैलाती है तो लेंस क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। यानी ये लेंस कांच का नहीं होता है, ये लेंस बहुत ही फ्लेक्सिबल मसल यानी बहुत ही सॉफ्ट मसल यानी कि बहुत ही कोमल मांसपेशियों से बना होता है, जो कि पतला और मोटा दोनों आकार ले सकता है। यानी कि इसको हम लोग दबा भी सकते हैं सिलेरी मसल्स, और सिलेरी मसल्स उसको फैला भी सकती हैं। ठीक है बच्चों हमने यहाँ पर अभी एक टॉपिक समझा था कि यहाँ पर होता है प्यूपिल। प्यूपिल को हम लोग क्या बोलते हैं, नेत्र तारा। क्या बोलते हैं हम जो बच्चों, नेत्र तारा। बच्चों प्यूपिल का काम भी एक बहुत ही अच्छा काम है। जैसे कि आप लोग को डायग्राम में दिखाता हूँ, आप लोग को यहाँ पर एक डायग्राम दिख रहा होगा बच्चों। यहाँ पर आपको दो आंखें दिखाई दे रही हैं किसी, और ये दोनों आंख बच्चों जो है वो किसी एक ही व्यक्ति की है। ये दोनों आंखें बच्चों किसी एक ही व्यक्ति की है और ये एक ही आंख है, यानी ऊपर वाली आंख और नीचे वाली आंख एक ही आंख है, लेकिन ये दोनों अलग अलग सिचुएशन में हैं। जैसे आपको ऊपर वाली आंख में क्या दिखाई दे रहा है कि बच्चों जो ये पुतली है यानी कि जो नेत्र तारा जो आपको ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है आंख के अंदर, ये स्पॉट, ये क्या है, बहुत छोटा है। और नीचे वाले चित्र में क्या है कि उसी व्यक्ति की आंख है और ये वही वाली आंख है जो ऊपर है। और तब लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो नेत्र तारा है वो कैसा है, थोड़ा सा फैला है यानी थोड़ा सा बड़ा है। फिर से मेरी बात ध्यान सुनो बच्चों, जो ऊपर वाला जो आपका जो नेत्र लेंस है जिसको हम लोग प्यूपिल बोल रहे हैं, उसका जो आकार है वो कैसा है, छोटा है, और जो नीचे वाला प्यूपिल है उसका आकार कैसा है, बड़ा है। जबकि ये दोनों आंख किसी एक ही व्यक्ति की हैं और ये एक ही आंख है। तब ऐसा क्यों हो रहा है कि एक प्यूपिल में मतलब एक बार प्यूपिल बड़ा है और एक बार प्यूपिल छोटा है? ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी व्यक्ति की एक ही आंख में प्यूपिल बड़ा भी हो और छोटा भी हो? तो बच्चों ये दोनों अलग अलग सिचुएशन है। सिचुएशन क्या है बच्चों, जो ऊपर वाली जो सिचुएशन जिसमें हमारा प्यूपिल बहुत छोटा है बच्चों, होता क्या है कि जब हमारी आंखों के सामने कोई ऐसी वस्तु रखी होती है या जब हमारी आंखों के सामने प्रकाश बहुत ज़्यादा होता है, क्या होता है, प्रकाश बहुत ज़्यादा होता है। प्रकाश क्या होता है बच्चों, ज़्यादा होता है। जब हमारी आंखों के सामने बच्चों प्रकाश बहुत ज़्यादा होता है तो ये प्यूपिल क्या करता है कि अपना आकार छोटा कर लेता है। जैसा कि आप लोगों को ऊपर वाले चित्र में दिख रहा होगा, क्या करता है प्यूपिल, अपना आकार छोटा कर लेता है। और जब हमारी आंखों के सामने अंधेरा होता है, जब हमारी आंखों के सामने डार्कनेस मतलब थोड़ा सा कम प्रकाश होता है, तब ये प्यूपिल अपना आकार क्या कर लेता है, बड़ा कर लेता है। क्या कर लेता है बच्चों, बड़ा कर लेता है। इसमें हमें कुछ नहीं करना होता है, ये काम प्यूपिल स्वयं करता है। बात समझ में आ रही है क्या? जब हमारी आंखों के सामने ज़्यादा प्रकाश होता है तो प्यूपिल का आकार क्या हो जाता है, छोटा, और जब ये हमारी आंखों के सामने कम प्रकाश होता है तो प्यूपिल का आकार क्या हो जाता है, बड़ा। बच्चों इसके आकार को छोटा और बड़ा करने का रीज़न क्या है? रीज़न सिंपल सा आप लोग समझ पा रहे होंगे कि जब आंखों के बाहर ज़्यादा प्रकाश होता है तो ज़्यादा प्रकाश हमारी आंखों के अंदर प्रवेश ना कर पाए, जिससे हमारी आंख सुरक्षित रहें, उनको कोई डैमेज ना हो, तो क्या करता है प्यूपिल अपना आकार छोटा कर लेता है। जिससे क्या होता है, अगर बाहर ज़्यादा प्रकाश है हमारी आंखों के सामने तो कम प्रकाश हमारी आंखों के अंदर एंटर कर पाता है। और अगर मान लीजिए हमारी आंखों के सामने अंधेरा है, कम प्रकाश है, हमें कोई वस्तु देखनी है लेकिन सामने क्या है, अंधेरा है, तो हमें प्रकाश की ज़्यादा आवश्यकता है, इसलिए ये प्यूपिल अपने आप क्या हो जाता है बच्चों, बड़ा हो जाता है। तो ये जो दो सिचुएशन आपके सामने हैं, ये किसी एक ही व्यक्ति की एक ही आंख है, लेकिन एक में प्यूपिल छोटा और एक में प्यूपिल बड़ा होने का रीज़न सिर्फ इतना सा है कि ये वाली जो सिचुएशन है ऊपर वाली जिसमें प्यूपिल छोटा है वो क्या है, ज़्यादा प्रकाश है,
ज़्यादा प्रकाश में पिपल छोटा हो जाता है, और जो नीचे वाला जहाँ पर पिपल बड़ा दिखाई दे रहा है बच्चों, ये सिचुएशन किसकी है? अंधेरे की, यानी कि डार्कनेस की है। यानी कि ये पिपल अंधेरे के समय क्या हो जाता है बच्चों? बड़ा हो जाता है, और इसके समय और प्रकाश समय क्या होता है? छोटा हो जाता है, ताकि प्रकाश की एक जो मात्रा है, जो सीमित मात्रा है, वही हमारी आंखों के अंदर प्रवेश कर सके। सिंपल सा इसका लॉजिक है बच्चों। पिपल का लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। अंधेरे में बड़ा हो जाएगा ताकि प्रकाश ज़्यादा अंदर जाए, और ज़्यादा प्रकाश में पिपल अपने आप छोटा हो जाएगा ताकि कम प्रकाश अंदर जा पाए, और प्रकाश की एक सीमित मात्रा ही हमारी आंखों के अंदर प्रवेश कर पाए, इसलिए पिपल अपना आकार छोटा और बड़ा कर लेता है। ठीक है बच्चों, तो मानव नेत्र के बारे में हम लोगों ने समझा कि मानव नेत्र की क्या क्या प्रोसेसिंग होती है, किस प्रकार से ये काम करता है, ठीक, और किस प्रकार से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। बच्चों अपने लेक्चर को आज हम यही समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग ये समझेंगे कि किस प्रकार से नेत्र की जो एकोमोडेशन पावर होती है, यानी समझन क्षमता, वो क्या होती है, उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, और बहुत अच्छे से हम लोग अपने इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। जो लोग पहली बार चैनल पर आए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, और वीडियो को लाइक किए और इसको शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि हर बच्चे तक ये क्लासें पहुँच पाएँ। ठीक है बच्चों, इसके जो नोट्स हैं वो आप लोग इसके नोट्स बना लेंगे प्रॉपर रूप से। वैसे ये टॉपिक जो है वो आपका एग्ज़ाम में कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आप लोग को नॉलेज होना चाहिए कि हमारी जो आँख है वो हमारे शरीर का कितना महत्वपूर्ण अंग है, उसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। इसलिए आप लोग को जितनी भी बेसिक जानकारी थी, आज के लेक्चर में मैंने क्या दिया आपको? बेसिक जानकारी। जितनी भी बेसिक जानकारी थी वो मैंने आपको लेक्चर में दे दी है। कल से हम लोग इसके टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे, और इस टॉपिक में आपके 3 लेक्चर्स आएंगे। ये आपका पहला लेक्चर आज कंप्लीट हो गया है। ठीक है, चलिए सब लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और खूब पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू।